हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। बच्चों, आज हम दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई क्लास 4th की हिंदी की फाइनल एग्जाम की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों एक पैसेज दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है। इसको पहले पढ़ना है और फिर उत्तरों का लिखना है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदा के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता यानी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत कातते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। बच्चों, सूत कातने का मतलब होता है धागा बनाना। चरखे पर खादी का धागा बनाते और फिर उससे खादी के कपड़े बनते थे। और यह पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया अनुच्छेद है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। का देखिए, धनी और उसके माता पिता कौन सी खास जगह पर रहते थे? इसका उत्तर है साबरमती आश्रम। खादी से क्या बनते हैं? खादी से वस्त्र यानी कपड़े बनते हैं। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? उनके आश्रम का नाम था साबरमती। और गांधी जी के आश्रम में रहने वाले बालक का क्या नाम था? उसका नाम था धनी। प्रश्न 2 देखिए, इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसके बाद उनके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पंक्तियां जो हैं वो कविता कौन से ली गई हैं? कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। कागज कौन कुतरता है? कागज चूहा कुतरता है। घर किस चीज से भर जाता है? इसका सही उत्तर है रद्दी। कबाड़ी किसको कहा जाता है? ये तो बच्चों आपको पता ही होगा कि रद्दी खरीदने वाले को हम कबाड़ी कहते हैं। उस पर सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 में रिक्त स्थान है, इनको भरना है और शब्द हैं स्वतंत्रता, कानून, योजना और बिन्नी। इन्हीं शब्दों से हमें इन्हें भरना है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही थी। गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। बिन्नी आश्रम की बकरी थी और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। प्रश्न 4 में शब्दों का मिलान करना है। साबरमती को मिलाएंगे आश्रम से, दांडी को मिलाएंगे नमक से और बिन्नी को मिलाएंगे हम दूध से। इस तरीके से हमने इनका मिलान कर लिया है। प्रश्न 5 में वचन बदलना है। क्यारी का क्यारियां होगा, दवाई का दवाइयाँ, मक्खी का मक्खियाँ और बकरी का बकरियां होगा। प्रश्न 6 देखिए, इसमें हमें इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, इस चित्र में गांधी जी और धनी को दिखाया गया है। चलिए अब हम इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखते हैं। धनी अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा पर जा रहे थे। धनी भी उनके साथ जाना चाहता था, परंतु गांधी जी के कहने पर वह बिन्नी बकरी की देखभाल के लिए आश्रम में ही रुक गया। प्रश्न 8, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चांद बिंदु या बिंदु लगाइए। तो बच्चों, हमने चांद बिंदु और बिंदु इस तरीके से लगाई तो शब्द बने धुआं, कुआं, पसंद और बंद गोभी। प्रश्न 9 देखिए, निम्न शब्दों के अर्थ लिखने हैं। गुस्सा यानी क्रोध और पोथी का मतलब होता है किताब। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या किया करते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी किसी भी बात का विरोध शांतिपूर्वक किया करते थे। वे सत्याग्रह या अनशन किया करते थे। और बच्चों, यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। अन्य विषयों के प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।